जब मुझे ये चीज बताई गई तब मुझे हिरण्यकश्यप की याद आई। हिरण्यकश्यप एक राजा थे और जैसे कि लोक में प्रसिद्धि है, वैदिक ग्रंथों में इस बात को लिखा है कि उन्होंने कठोर साधना करने के बाद शिव जी को प्रसन्न कर लिया और शिव जी से वरदान मांग लिया हिरण्यकश्यपु ने कि न मैं दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न शत्रु से न मित्र से, न भोजन के समय न सोते समय, किसी भी कंडीशन में, न धरती पे न आकाश पे कोई मुझे मार न सके। जैसे हिरण्यकश्यप को एक वरदान की अपेक्षा थी सदियों पहले, जैसा कि वैदिक संप्रदाय में सुनते हैं, ऐसे ही किसी वरदान को लेकर के आज वैज्ञानिक लगातार शोध में लगे हैं। न दिन में न रात में, न घर के बाहर न घर के अंदर, न आसमान में न जमीन में, किसी भी कीमत में इंसान की मौत न हो, ऐसा कोई इंसान पैदा करना है। शोध लगातार जारी है, हमारे आपके सामने आए नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसको मान के चलिएगा। जब विषाक्त भोजन करके हम जल्दी मर सकते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी इनबिल्ट क्वालिटी ऐसी डेवलप करी जा सकती है जिसके कारण हमारे जीवन में मौत का टाइम पीरियड लंबा हो सकता है। फिर कोई प्रश्न उठाता है, महाराज श्री पंचम काल में तो अधिकतम आयु 120 साल की है, 120 साल से ऊपर कोई जी गया तो फिर जैन शासन की बात झूठी हो जाएगी। झूठी तो अभी भी कई जगह सिद्ध दिखाई देती है। जापान में आपको 125, 128, 130 साल के लोग मिल जाएंगे। वहाँ पर डेथ रेट हमारे आपके जैसा नहीं है। भारत के अंदर 65-70 की उम्र में लोग मरते हैं, लेकिन जापान में नॉर्मली डेथ की उम्र ही 90 प्लस, 95, 96 इस उम्र में ही लोग मरते हैं। हम ही हैं जो ये सोचते हैं कि अरे 65-70 हो गए, बहुत हो गए, थोड़े से दांत वाँत हिले, एक आध बार पैरालाइसिस का अटैक आया और जितने भी आसपास के लोग हैं वो वाइब्रेशन देना शुरू करते हैं। काहे तुम्हारे कक्का कब जा रहे, तुम्हारे कक्का कब जा रहे, तुम्हारे कक्का कब जा रहे। वाइब्रेशन मिलने लगती ना, होता है। जब तक आप दो पैर से चल रहे हैं ना, तब तक आपकी चलते घोड़े की पूरी जिंदगी में कीमत है, लेकिन जैसे घोड़े की टांग टूटती है तो फिर घोड़ा अस्तबल पे नहीं जाता, स्लाटिंग हाउस पे चला जाता है। ऐसे ही जब तक आप चल रहे हैं दोनों पैर से बहुत अच्छे से, तब तक आपकी मार्केट पे बहुत अच्छी रेपुटेशन है। जिस दिन तुम्हारी टांग टूटी, टांग टूटेंगे मतलब जिस दिन कोई डैमेज हो गया, पैरालाइज अटैक आ गया, हाथ खराब हो गया, मुंह खराब हो गया, हिलना शुरू हो गया, उस दिन वो जो अंग लग करके पत्नी रहती थी ना, 1-2 साल पालेगी अच्छे से। अब क्या करूँ, कोई क्या कहेगा तो सेवा करेगी, फिर धीरे से वही जाकर के एक दिन शांति विधान करेगी, क्या ये मेरे पति की समाधि शीघ्रम भवतु। ये होता है, ये होता है जब घर के अंदर 80 साल का वृद्ध खटिया पर लेट जाता है और उसके सर्वाइवल के लिए आपको रोज सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है, तो परिवार के लोग ही परिवार के लोगों की मृत्यु की इच्छा करते हैं। बंधुओं मांगते हैं, महाराज दादी को बहुत कष्ट है, इनको मुक्ति कब मिलेगी। हम कैसे बता दें, हमारे पास एक ही मंत्र है, जिसकी मौत की कामना करनी है, समाधि भवतु की कामना करनी है, उसको आग बंद करके ध्यान करो, भगवान के सामने बैठ करके माला फेरो। मम मातु समाधि शीघ्रम भवतु, मम भ्रातम समाधि शीघ्रम भवतु, मम पुत्र समाधि शीघ्रम भवतु, मम पितृ समाधि शीघ्रम भवतु। माला फेरनी पड़ती है। जब बार बार आप ऐसा वाइब्रेशन देते हैं तो उस वाइब्रेशन का असर सामने वाले के अंदर पड़ता है। आपके मन के परिणाम सामने वाले की लेशाओं को बदल देते हैं, जीने का उत्साह खत्म कर देते हैं, और धीरे से आता है कि वक्त से पहले इंसान चला जाता है। जब ये बैड वाइब्रेशन काम करती है तो कहीं ना कहीं गुड वाइब्रेशन भी काम करती है। गुड वाइब्रेशन जब काम करती है तो फिर पता चलता है कि भैया क्या कर सकते हैं, अच्छा ऐसा कर सकते हैं। मतलब दुनिया अब हिरण्यकश्यप बनने की ओर जा रही है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे कि जीवन में कोई वरदान मिल जाए और वरदान के बाद कोई पद मिल जाए, उसके बाद पद पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो इंसान क्या है और कैसा है। दो चीजें,
फिर से बोलो, जीवन में वरदान मिल जाए कोई बहुत अच्छा। वरदान क्या होते हैं? वरदान बता देता हूं। वरदान का मतलब सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं। आचार्यों ने 8 शक्तियां कही हैं। वे 8 शक्तियां प्रत्येक इंसान के अंदर डेवलप करनी ही पड़ती है उसके माता पिता को। कौन कौन सी? सिर्फ बच्चा पैदा कर दिया, पहले पेट में था, फिर बर्थ में आ गया, बर्थ से वो अर्थ में आ गया। हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे और हम थे, महासागर जी थे। हम लोग पूरा मिरज सांगली घूम करके मिरज स्टेशन से आए। मिरज स्टेशन से हमको आना था, मैं था, महासागर जी थे। महासागर जी ने एक बार टिकट नहीं कटाई, बैठ गए, चटाई बिछाई, बीच में सो गए। बाबा जी जैसे तो दिखते ही थे। टीटी आया, टीटी आया तो टीटी से बोलते हैं, टीटी ने बोला, हमसे बोला टिकट, हमने कहा टिकट है। उनसे पूछा टिकट, बोले हमारे पास कोई टिकट नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले बर्थ में बैठो तो अर्थ लगता है, अर्थ में बैठने पर काय का अर्थ लगता है? हम अर्थ में बैठे, बर्थ में बैठे तो अर्थ लगे, हम अर्थ में बैठे हैं भैया, अर्थ में बैठे का कोई अर्थ नहीं लगता है, हम ऐसे ही हैं बाबा जी, हम ऐसे ही जाएंगे। तो वो भी कहता ठीक है बाबा जी, जब आप बर्थ में नहीं बैठ रहे तो हम आपसे अर्थ भी नहीं ले रहे हैं। ऐसा होता है। तो जैसे बर्थ में आने पर, जैसे पेट से बेबी बाहर आ गया, अब हमने उसको तैयार कर दिया, खड़ा कर दिया, इतने मात्र से माता या पिता का सतीत्व और कुल जागृत नहीं होता। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे कि किसी भी अच्छे शिष्य हो, कोई अच्छा गुरु हो, कोई अच्छा पुत्र हो, कोई अच्छा परिवार का व्यक्ति हो, उसको अपने जीवन में खुद 8 शक्तियां पैदा करनी पड़ती हैं। सबसे पहले इंसान को अपने मन के अंदर, शरीर के अंदर ज्ञान की शक्ति पैदा करनी पड़ती है। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।